तो फ्रेंड, यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है और इससे पहले हमने 1 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन को आपको करवा दिया हूँ। और यह आपका क्वेश्चन है जो एसआई साधारण ब्याज का यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि जब दो समान राशि क्रमशः 5 साल 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है तो उसके साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 475 है। तो जमा की गई राशि का पता लगाएं। तो इसे कैसे हम लोग हल करेंगे, जो देखिए 5 साल के लिए आपका 7%, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 बचे 35, यह 35% हमारा एसआई निकलेगा। और यह 3 साल और यह 9%, इन दोनों को गुना करेंगे तो यह भी हमारा एसआई परसेंट बनेगा, होगा 27% आपका बनेगा, 9 27%। और जो अंतर है वही आपका कितना है 8% का। इन दोनों का अंतर अगर करेंगे तो यह 8%, और यही ब्याज का जो अंतर दिया गया है 475। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 475 है, ठीक है, उसका अंतर का, और जो अंतर हमारा आया है 8% उसका, और जो कहा गया है कि राशि का पता लगे तो आप मूलधन निकालने के 100 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसे आप जब काट दीजिएगा तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5937.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 4200 कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 3 वर्ष का जो है समय दिया गया है, टाइम है, और यह रेट है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 तिया आपका कितना होता है, 14 तिया 42, ठीक है, आपका 14 तिया 42। और जो कहा गया कि वर्ष की दर से जो ब्याज, जो साधारण ब्याज समान राशि पर आपका समान दर पर 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आपका जब गुना करेंगे, आप जब गुना करेंगे 5 गुने 14, ठीक है, क्योंकि दर आपका समान है और 5 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो यह 14 पचे आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है, 14 पचे आपका 70 हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वह हमारा कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा, ठीक है। आपका जो डिफरेंस आपका होगा वह हमारा 28% का डिफरेंस होगा, ठीक है। आप इससे में से घटाइएगा तो आपका 28% का यहाँ डिफरेंस आएगा। तो यही कहा गया कि साधारण ब्याज से 4200 यहाँ पे कम है, ठीक है, 4200 कम है। तो किससे कम है, तो हमारा एसआई जो परसेंट आया है उससे कम है। तो इसको क्या करना है, तो 4200 जो कम है तो कितना कम है 28 का, तो बटा 28 कीजिए, और राशि निकालना है तो गुना 100 से कर दीजिए, ठीक है। जब इसे आप लोग मतलब काट दीजिएगा तो यह जो आंसर बनेगा वह 1500 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक राशि उधार ली और 8 वर्ष में प्राप्त जो ब्याज है उधार की राशि से 5490 रुपये कम था, तो वह राशि थी। सेम आपका क्वेश्चन इसी तरह का है, ठीक है। आप 8% की दर से आप कितना जो है 8 वर्ष में प्राप्त जो ब्याज है उसी के दर, तो 8 गुने आपका 8 वर्ष है तो 8 ही 8 आपका 64% हो जाएगा, यह एसआई, ठीक है। यह आपका क्या आ गया, एसआई आएगा। और इसी को कह रहा है क्या कि इतना रुपया कम है, तो बटा में कर दीजिए, आपका जो कम है कितना कम है, तो 64% आपका तो एसआई है, तो कम कितना है 100% टोटल होता है एसआई का, ठीक है। तो 64 है तो आपका कितना कम है, ठीक है, तो यहाँ आपका 36 कम है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 54 आपका है 90 है, और कम कितना है, तो हमारा 36 जो है वह एसआई जो है 100 का, यह 64 तो आया है लेकिन 36 हमारा कम है। तो कम का कम से गुना कीजिए और गुना भागा कीजिए, और गुना में आपका राशि निकालना है तो 100 से आप यहाँ पे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, और इसे जब काट दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 192, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, 15250 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो 6 वर्ष में ब्याज जो है जो उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि क्या है, यह भी आपका कहना है अधिक हो जाता है। तो 25% की वार्षिक दर से हमारा 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो इन दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। तो 25 6 के यहाँ पे 150% होता है, ठीक है, 150% यह हमारा क्या है, एसआई है। तो कितना
कितना आपका ज़्यादा है। तो देखिए 100% एसआई होता है तो 50 ही तो ज़्यादा है, तो 50 यही कह रहा है। 360 रुपये जो अधिक है वह कितना है, तो 50 का। और यही हो रहा है क्या, आपको राशि निकालना है। राशि क्या है, तो आप गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो 50 दूनी आपका 100 हो जाता है, 36 दूनी 720 रुपया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह टाइप 1 था, ठीक है। इसी तरह से और भी आपका टाइप आएगा अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।